मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी को नमस्कार करते हुए, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए, सभी प्रबोधक भाइयों के प्रति जिन्होंने हमारी अध्ययन की गति को बढ़ाया है, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम आज का यह पठन आरंभ करते हैं। पेज नंबर 62, अंतिम पैरा। मानव में भी व्यवस्था में होने की तरस किसी न किसी अंश में निहित है। भ्रमित अर्थात प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से व्यवस्था का बोध होता नहीं है। व्यवस्था के बोध के बाद व्यवस्था में जीने के साथ ही मानव धर्म को निभाने के योग्य हो जाता है। मानव धर्म व्यवस्था में जीना ही है। अस्तित्व में हर वस्तु का व्यवस्था में रहना, व्यवस्था में भागीदारी करना धर्म के रूप में दिखता है। हम जो न्याय धर्म सत्य की बातें कर रहे बेटे, वो बता रहे कि धर्म किस रूप में दिखता है। धर्म दिखता है व्यवस्था में रहने से और व्यवस्था में भागीदारी करने से। पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व होना है। प्राणावस्था का धर्म पुष्टि सहित अस्तित्व है। जीवावस्था का धर्म जीने की आशा पुष्टि सहित अस्तित्व के रूप में प्रकाशित है। ज्ञानावस्था अर्थात मानव का धर्म निरंतर अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्मी होना देखा गया है। सुख ही मानव धर्म है। सुख कैसे होगा? समाधान से। समाधान आएगा व्यवस्था में जीने से। व्यवस्था में जीना मानव की समझदारी पर निर्भर करता है, और समझदारी कुल मिलाकर अस्तित्व, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण के बोध होने को कहते हैं। तो क्या समझाना चाहते बाबा जी? कि मानव में व्यवस्था में होने की तरस किसी न किसी अंश में निहित है, यानी मानव व्यवस्था में होना ही चाहता है। वो तरस रहा है व्यवस्था में होने के लिए। मानव अंश में कहीं ना कहीं व्यवस्था में जीने का तड़प है। जो भ्रमित अर्थात प्रचलित पाठ्य पुस्तकें हैं, इनके पढ़ने से व्यवस्था का बोध नहीं होता, क्योंकि बाबा जी ने 2 पेज पहले ही बताया था कि विज्ञान में केवल अव्यवस्था का बोध कराया जाता है। विज्ञान में यही बताया जाता है कि संपूर्ण धरती और मानव अव्यवस्थित है, तो हम अव्यवस्था का ही अध्ययन करते आए। तो इस अव्यवस्था का अध्ययन करने से व्यवस्था का बोध नहीं होता। व्यवस्था के बोध के बाद व्यवस्था में जीने के साथ ही मानव धर्म को निभाने में योग्य हो जाता है। यानी व्यवस्था के बोध के बाद जब मानव को यह पता लगता है कि व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था क्या है पता लगने मात्र से ही मानव में व्यवस्था में जीने का उत्साह बढ़ता है, धर्म को निभाने के योग्य हो जाता है। तो बाबा जी ने बताया था न्याय धर्म सत्य, 2 दिन पहले की पठन में आया था। न्याय का मतलब संबंध को समझना। न्याय का संबंध किससे है? संबंध से। धर्म का संबंध किससे है? व्यवस्था से। और सत्य का संबंध किससे है? सहअस्तित्व से। तो तीनों को ही समझना है बस। न्याय धर्म सत्य को जब हम एक साथ समझते हैं तो इसमें तीनों का समझना हो जाता है। मानव धर्म व्यवस्था में जीना ही है। तो बात आई थी ना, धर्म क्या है? धर्म है व्यवस्था। तो मानव का धर्म क्या है? व्यवस्था में जीना। मानव से पूर्वोत्तर की जो तीनों व्यवस्थाएं हैं वो अपनी अपनी व्यवस्था सहित जी रही है, यानी वो अपने धर्म का अनुपालन कर रही है। अस्तित्व में हर वस्तु का व्यवस्था में रहना, व्यवस्था में भागीदारी करना ही धर्म के रूप में दिखाई देता है। स्वयं सहित व्यवस्था में होना और अपने से अगले वाली व्यवस्था में भागीदारी करना, ये हर अवस्था में देखा गया है और यही उसका धर्म है। जैसे पदार्थावस्था का धर्म है होना, प्राणावस्था का धर्म है पुष्टि सहित अस्तित्व, यानी पुष्टि सहित होना। जीवावस्था का धर्म है अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा। और ज्ञानावस्था का धर्म क्या है? ज्ञानावस्था का धर्म है अस्तित्व
पुष्टि सहित सुखपूर्वक जीने की आशा। जीव जो संसार था, जो जीवावस्था थी, उसका धर्म था जीने की आशा, यानी जीना। लेकिन जब ज्ञानावस्था की इकाई की बात आती है तो यहां एक चीज और जुड़ जाती है, सुख। सुख के साथ जीना, यही मानव का धर्म। तो कुल देखा जाए तो मानव का धर्म है सुख। सुख, इसमें 3 कंपोनेंट है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये चारों चीज समाहित है इसमें। अब बाबा जी बात करते हैं कि सुख होगा कैसे। सुख होगा समाधान से। समाधान कैसे आएगा? व्यवस्था में जीने से। व्यवस्था में जीना कैसे आएगा? समझदारी से। और समझदारी कैसे होगी? समझदारी होगी जो तीनों प्रकार का ज्ञान है, अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये होने से। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ समझना है और कुछ आगे बढ़े? व्यवस्था का बोध होने के बाद व्यवस्था में निष्ठा, संकल्प होना स्वाभाविक। निष्ठा, संकल्प होने के उपरांत मानव व्यवस्था में जीता है। इस प्रकार जीकर हम अच्छी परिस्थिति को निर्मित कर सकते हैं। अतः मानवीय शिक्षा विधि को अपनाना होगा, फलस्वरूप सद्बुद्धि उदय होगी। इसके बिना कोई उपाय नहीं है जो इस धरती को सर्वनाश से बचा सके। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसकी जरूरत है। नहीं समझने की परिस्थिति में बाध्य करेगी समझने के लिए। नहीं समझने से परिस्थिति बाध्य करेगी समझने के लिए कि या तो मानव समझ जाए, नहीं तो जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो मानव को बाधित कर देगी समझने के लिए। बाधित होकर समझना पड़ेगा, मतलब मजबूरीवश समझना पड़ेगा। तो बाबा जी इस सेकंड पैरे में, जो पेज नंबर 63 में क्या समझा रहे हैं, व्यवस्था का बोध होने के बाद व्यवस्था में निष्ठा, संकल्प होना स्वाभाविक है। यानी जब मुझे व्यवस्था क्या है ये मालूम हो जाएगा, मुझे व्यवस्था का बोध हो जाएगा, तो मैं व्यवस्था के प्रति निष्ठावान हो जाऊंगा। यानी व्यवस्था को निभाने के लिए संकल्पित हो जाऊंगा। निष्ठा, संकल्प होने के उपरांत मानव व्यवस्था में जीता है। यानी जब मानव की निष्ठा होगी और वो संकल्प लेगा कि मुझे व्यवस्था में जीना है, तो वो व्यवस्था में जिएगा, इससे जीने की व्यवस्था होगी। इस प्रकार जीकर हम अच्छी परिस्थिति को निर्मित कर सकते हैं। यानी जब हम संकल्पित होकर व्यवस्था में जिएंगे तो इससे अच्छी परिस्थितियां पैदा होगी। किसके लिए पैदा होगी? जीव चेतना से मानव चेतना में जाने के लिए, यानी मानव की जागृति के लिए अच्छी परिस्थितियां होगी। कब? जब मानव व्यवस्था को समझेगा, व्यवस्था अर्थात अपने धर्म को समझेगा। अतः मानवीय शिक्षा विधि को अपनाना होगा। अभी जो हम शिक्षा विधि कर रहे हैं वो कौन सी शिक्षा विधि है? वो स्किल्ड एजुकेशन है। वो समझदार नहीं बना रही आदमी को, वो आदमी को किसी स्किल के बारे में शिक्षा दे रही है बस। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हमें उस शिक्षा के साथ साथ मानवीय शिक्षा को भी अपनाना होगा। यहां 2 चीजें हैं, उस शिक्षा के साथ साथ उसमें जो सही है उसको लेना है, उसमें विखंडन विधि को भूलना होगा, छोड़ना होगा, और सहअस्तित्व विधि से आगे बढ़ना होगा। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। मानवीय शिक्षा विधि से फलस्वरूप आदमी में सद्बुद्धि उत्पन्न होगी। अभी क्या है? अभी मानव में बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है, भ्रमित बुद्धि है। तो जैसे जैसे मनुष्य व्यवस्था में जीना आरंभ करेगा, व्यवस्था में जिएगा, तो उसमें सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि के फलस्वरूप ही मानव जागृत हो सकता है। इसके बिना कोई उपाय नहीं है जो इस धरती को सर्वनाश से बचा ले। यानी अगर हमें धरती को सर्वनाश से बचाना है तो मानव को समझदार होना ही पड़ेगा, व्यवस्था में जीना सीखना ही पड़ेगा। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए, इसकी जरूरत है। नहीं समझने से परिस्थिति बाध्य रहेगी। यानी अगर हम नहीं समझेंगे तो परिस्थिति वश हमें समझना पड़ेगा।
यानी जब धरती का विनाश बढ़ने लगेगा, धरती पर ताप बढ़ने लगेगा, तो या तो हम इस धरती को बिल्कुल और गर्म करके जला के नष्ट कर देंगे, या फिर हमें मजबूरीवश समझदारी से काम लेना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है बेटा जी? इतना जो समझाया समझ में आ गया है स्नेहा? आगे बढ़े या कुछ पूछना है? सर जो आपने लास्ट लाइन बोली एक बार वो रिपीट कर दो। लास्ट बात यही है कि अगर हमें धरती को विनाश से बचाना है तो व्यवस्था में रहना सीखना होगा, अर्थात समझदार बनना पड़ेगा, अर्थात जो मानवीय शिक्षा विधि है उसको अपनाना पड़ेगा। अभी तो हम जीव चेतना विधि से आगे बढ़ रहे थे। मानवीयतापूर्ण आचरण करना होगा। ये हमको समझ लेना होगा कि अगर हम नहीं समझेंगे तो ये धरती हमें समझा देगी। परिस्थितिवश समझना पड़ेगा। जब चारों तरफ विनाश होगा तो मानव को समझना ही पड़ेगा कि भ्रमित अवस्था से विनाश रुकेगा नहीं। इस विनाश को रोकने का एक ही उपाय है, समझदारी। और हमारी सबसे बड़ी दुविधा यही है कि आज तक समझदारी को लेकर केवल नाटक हुआ है, ड्रामा हुआ है। अब तक जिसको समझदारी कहा गया वो समझदारी नहीं है, वो वैदिक विधि से दिया गया ज्ञान या विज्ञान विधि से दिया गया ज्ञान है, जो एक तरफ हमें विखंडन की तरफ बढ़ा रहा है, सुविधा संग्रह की तरफ बढ़ा रहा है, और दूसरा भक्ति विरक्ति की तरफ बढ़ा रहा। जीव चेतना में रहकर ही मानव जीता आया है, जिसके कारण ये सारा विनाश हो रहा है। तो इस पैरे में बाबा जी यही समझा रहे हैं कि मानव को जीव चेतना बस नहीं, मानवीय शिक्षा विधि से आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे मानव का जीव चेतना से मानवीय चेतना में विकास होगा। ये कहा गया बेटे पूरे पैरे में, ये अंतिम लाइन में भी यही है। आगे बढ़े। यस सर। पेज नंबर 63। यस। अंतिम पैरा। इस तरह धर्म में जीना अर्थात समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज प्रमाण पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था में जीना, अखंड समाज व्यवस्था में जीना। इस विधि से मानव की सार्वभौम व्यवस्था ही मानवत्व होने को मैंने देखा है। मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक। मानव अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है सुखी रहने के लिए। अनेक कर्म का मतलब है अलग अलग कार्य, जैसे कपड़े का काम, मिट्टी का काम, फसल का काम आदि। जब तक मानव मानव को एक जाति के रूप में पहचानेगा नहीं, तब तक मानव के साथ शुभ कार्य किया भी कैसे जा सकता है। मानव के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अनेक कार्य करेगा। अनेक कार्य का मतलब उत्पादन कार्य से है। मानव जाति एक होना हम इस तरह स्वीकार करते हैं कि मानव का उद्देश्य एक ही है, वह है सुखी होना, समृद्धित होना, समाधानित होना, अभय होना और निरंतर प्रमाणित करना सहअस्तित्व को। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं, उसका आधार मानव जाति, मानव धर्म एक पर ही बनता है। मानव जाति एक, मानव धर्म एक। सुखी होने का रास्ता जो है उसी का नाम है धर्म, यानी व्यवस्था। इस देश काल में समझदार होकर व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं तो इसे हर देश काल में प्रमाणित कर सकते हैं। यह इस प्रस्ताव की खुशी है। जय हो, मंगल हो। अब बाबा जी ने पूरी पुस्तक का निचोड़ दे दिया है। इस तरह धर्म में जीना। मानव धर्म क्या है? सुख।
अगर सुख को कंप्लीटली देखें तो सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये तीनों सुख में ही समाये हैं। इन तीनों के संयुक्त रूप को ही बाबा जी ने मानव धर्म अर्थात सुख कहा। इस तरह धर्म में जीना, धर्म में जीना मतलब सुख से जीना, सुख से जीना मतलब समाधान से जीना, समृद्धि से जीना, अभय और सहअस्तित्व सहज प्रमाण पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था में जीना। सार्वभौम व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जो पूरे विश्व के लिए एक हो, जिसमें अखंड समाज बने, जिसमें समाज अलग अलग खंडों, अलग अलग देशों, अलग अलग प्रदेशों में ना बटे। पूरी पृथ्वी एक देश, एक विधान, इसको कहा गया अखंड। और पूरी पृथ्वी पर एक ही व्यवस्था, इसको कहा गया अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जो हर किसी के लिए, जिसमें मानव अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों में बंधा हुआ नहीं, सबका धर्म एक, सबकी जाति एक। इस विधि से मानव को सार्वभौम व्यवस्था में मानवत्व होने को मैंने देखा है। यानी जब ये विधि आएगी, कौन सी विधि? सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। जब ये विधि आ जाएगी तो इस विधि में सार्वभौम व्यवस्था को, मानवत्व को मैंने देखा है। यानी मानवत्व, मानव की जो व्यवस्था है, इसको मानवत्व बोला गया। ये मानवत्व सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित होगा। मैंने इसे देखा, यानी बाबा जी ने इसे देखा है, इसे जीकर देखा है। बाबा जी क्या कहते हैं? मानव जाति एक लेकिन कर्म अनेक। मानव जाति एक है लेकिन वो अलग अलग प्रकार के कर्म करती है। कर्म मतलब कार्य। आगे क्या कह रहे हैं? मानव धर्म एक, समाधान अनेक। इसको यहां ये भी देखना पड़ेगा, मानव धर्म एक है लेकिन उसने समाधान अनेक बना रखे। मानव जब टुकड़ों में बंटता है, समाज में धर्म में बंटता है, जाति में बंटता है, तो यह ये बात कही गई, मानव धर्म एक लेकिन समाधान उसमें अनेक है। मानव अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है सुखी रहने के लिए। अनेक कर्म का मतलब है अलग अलग कार्य। जैसे कोई कपड़े का काम करता है, कोई मिट्टी का, कोई फसल का। तो मानव जाति एक लेकिन उसके कर्म अनेक अनेक है। और हमने क्या किया? मानव जाति एक और उसके कर्म के अनुसार ही उसे जातियों में बांट दिया। जबकि बाबा जी बात कर रहे हैं सहअस्तित्व की, सबको जोड़ने की। तो बाबा जी ये समझा रहे हैं कि एक जाति का मानव है, हर मानव की जाति एक है लेकिन उसके कर्म अनेक अनेक है। तो अभी जो धर्म गद्दी पर बैठा हुआ वो भी, और एक शूद्र जो हमारे घरों की सफाई करता है, हमारा मेला ढोता है, वो भी एक ही कोटि के मानव है, बस उनके कर्म अलग अलग है। जब तक मानव को एक जाति के रूप में पहचानेगा नहीं, तब तक मानव का शुभ कार्य किया भी कैसे जा सकता है। यानी जब तक मानव ये नहीं पहचानेगा कि मानव एक है, मानव जाति एक है, तब तक मानव का शुभ नहीं होगा। मानव के लिए है, स्वाभाविक है कि वह अनेक कार्य करता है। क्योंकि एक आदमी, सारे आदमी अगर एक ही काम करेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी। अगर इस संसार में सारे डॉक्टर हो जाए तो भूखे मर जाए, सारे आईपीएस बन जाए तब भूखे मर जाए। तो समाज में जीने के लिए हमें अलग अलग वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। उन अलग अलग वस्तुओं के निर्माण के लिए अलग अलग व्यक्ति हैं। काम के आधार पर मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं है, मनुष्य एक ही है, मानव जाति एक ही है। हाँ, काम वो अलग अलग कर सकता है। मानव के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अनेक कार्य करेगा, बिल्कुल करेगा। अनेक कार्य का मतलब है उत्पादन कार्य से। मानव जाति एक होना, हम इस तरह स्वीकार करते हैं कि मानव का उद्देश्य एक ही है, सुखी होना। मानव जाति एक क्यों?
क्योंकि हर मानव का उद्देश्य एक ही है, सुखी होना। इस सुखी होने के आधार पर ही सर्व मानव का धर्म एक ही है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं अभी, इसको एक बार और देखना पड़ेगा। मानव धर्म एक, समाधान अनेक। इसको इस तरह से देख सकते हो कि मानव धर्म एक, देवता अनेक। मानव धर्म क्या है? सुखी होना। लेकिन सुखी होने के लिए सबने अपने अपने देवता पकड़ रखे हैं। जैनियों के जैन महाराज है, बौद्धिस्ट के बुद्ध है, मुसलमानों के अल्लाह है, सिखों के वो वाहे गुरु हैं, मुस्लिमों के अल्लाह, और हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता है ही। तो यही बात बाबा ने समझाया है कि मानव जाति एक होना हम इस तरह स्वीकार करते हैं कि मानव का उद्देश्य एक ही है, वह सुख होना है, समृद्ध होना है, समाधानित होना है। सुख क्या है और सुख कहाँ है, इसको देखना। समस्या का ना होना ही सुख है, और समस्या का ना होने का मतलब है समाधानित होना, अर्थात समाधान में ही सुख है, समाधान में ही खुशी है, समाधान में ही आनंद है, और इस समाधान से ही समृद्धि है, इस समाधान से ही अभेयता है। और समाधान होगा कब? जब मानव समझदार होगा। इस समाधान को अपनाकर ही ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की जो कल्पना है साकार होती। इन उद्देश्यों को समृद्ध होना, समाधानित होना, अभय होना और निरंतर प्रमाणित करना सहअस्तित्व को, यानी समाधानित, अभय, इनके साथ किस चीज को हमने प्रकट करना है, किस चीज को प्रमाणित करना है? सहअस्तित्व। क्योंकि ये सारी चीजें यानी समृद्धि, समाधान और अभय, ये कहां पर है? ये सहअस्तित्व में ही है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए? समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। इन चारों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं उसका आधार क्या है? कि मानव जाति एक और मानव धर्म एक। अभी तक हमने क्या बना रखा था कि मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव जाति एक, धर्म, मानव धर्म एक, समाधान अनेक। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि मानव धर्म एक नहीं है। सबने अपने आप को, ये ढपोसलेबाजी वाले जो धर्म है, मत पंथ या संप्रदाय वाले जो धर्म, इसको धर्म मानकर हमने समाज को अलग अलग कर दिया। तो बाबा जी पूरे समाज को, पूरे ज्ञानावस्था को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं। और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है सुख। मानव सुख धर्मी है। मानव किसी भी प्रांत का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो विकसित हो या विकासशील हो, सबका एक ही उद्देश्य है, वो है सुखी होना। इसलिए इसको मानव धर्म, सुखी होने का रास्ता जो है उसी का नाम है धर्म। मानव सुखी कब होगा? जो वो धर्म के अनुसार चलेगा। धर्म क्या है? व्यवस्था। मानव जब धर्म के अनुसार जिएगा यानी व्यवस्था में जिएगा तभी वो समाधानित होगा। समाधानित होगा तो सुखी होगा। इस देश काल में समझदार होकर व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं। ये दो शब्द आए हैं, देश और काल, इनको समझना होगा। देश क्या है? एक निश्चित भूभाग को हम देश बोलते हैं। अभी हमने देश को क्या मान रखा है? अभी हमारे पास देश का मतलब है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। अब अंतरिक्ष में जब हम जाके देखते हैं, जब हम चंद्रमा पर जाते हैं और पृथ्वी को देखते हैं, तो यहां कोई एक देश तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ये तो हमने कागज पर कुछ लकीरें खींच रखी है जिसको हम देश की सीमा बोलते हैं। आकाश में जाकर जब हम धरती को देखते हैं तो हमें पूरा पृथ्वी एक नजर आती है।
पृथ्वी पर केवल दो तरह की आप रचनाएं देखोगे, एक जल और एक थल। ये जो थल है यानी जमीन है, ये पूरी जमीन एक दिखाई देती है। आसमान से तुम्हें कोई भी लकीर खींची हुई दिखाई देगी। आप बता ही नहीं सकते कि भारत कहां पर समाप्त हो रहा है, कहां पर नेपाल और चाइना आ गया और पाकिस्तान कहां से। केवल पहाड़ियां दिखाई देती है। भारत के सर माथे पर, जिसे हम पूर्व पश्चिम और उत्तर वाला भारत कहते हैं, दक्षिण में तो समुद्र है, यहाँ रेगिस्तान से चल के और आगे मैदानी भाग से बढ़ते हुए पहाड़ियां आती है। एक साइड में समुद्र है, तो समुद्र, रेगिस्तान, समतल मैदान, फिर पहाड़ियां, और उधर हम चाइना तक पहुंच जाते हैं, वहां तक पहाड़ियां। इन पहाड़ियों के बीच में कोई लाइन नहीं है, कोई दीवार नहीं है। ये दीवार मानव की कल्पना मात्र से कुछ कागज पर खींची गई है, और इस दीवार को घटाने बढ़ाने के लिए ही दो देश आपस में झगड़ा करते हैं। भारत पाकिस्तान में भी जो झगड़ा है वो जमीन को लेकर है। तुमने हमारी जमीन कब्जा ली है, उसने हमारी जमीन कब्जा ली, इस चीज का पंगा है। चाइना में भी यही है। जबकि इसको सामूहिक रूप से देखते, ऊपर से देखते हैं तो ये एक नजर आती है। इस निश्चित भूभाग को ही देश कहा गया। अब काल क्या है? काल बोलते क्रिया की अवधि। इसको समय के साथ हम डिनोट कर सकते हैं, काल, लेकिन समय इसको देखना पड़ेगा। काल क्या है? जैसे मानव का काल, यानी उसके पैदा होने से उसके मरने तक का जो समय है, उसको काल बोलते हैं। एक बीज मैंने लगाया, उस बीज के लगने से वो पेड़ बना, पेड़ बनकर फल दिए, उसके बाद वो नष्ट हो गया, उसको काल बोलते हैं। बाद में इसे ही डिनोट कर दिया गया जीवन काल से। तो दे चीज है देश। देश मतलब एक निश्चित सीमा का साथ एक भूभाग, और काल का मतलब एक अवधि। एक देश काल में समझदार होकर व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं। यानी हम किसी देश में रहते हुए एक किसी निश्चित काल में ही, यानी किसी शरीर यात्रा में ही हम समझदार होकर व्यवस्था में जीकर व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं। तो इसे हर देश हर काल में प्रमाणित कर सकते हैं। यानी एक बार किसी जगह ये प्रमाणित हो गया, और बाबा जी ने बिजनौर में इसको प्रमाणित कर भी दिया था। अगर ये एक बार प्रमाणित हो गया, एक देश एक काल में हो गया, तो ये हर देश और हर काल में प्रमाणित होगा। इस प्रस्ताव की यही खूबी है। बाबा जी ने देखा है। बाबा जी कहते हैं कि मैं समझ गया हूं, तुम्हें समझा दूंगा। मैं समझकर इसे जी रहा हूं, तुम भी समझकर जी सकते हो। यही इस प्रस्ताव की खूबी है। क्यों? इसके सामने कोई काला दीवाल नहीं है। बाबा जी ने एक शब्द यूज किया, काला दीवाल। काला दीवाल का मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। यानी फिर से मेरे सामने वो भ्रम की दीवार आ जाती है कि अब क्या करूं। तो बाबा जी कहते हैं कि समझदारी के पश्चात वो काला दीवाल भी हट जाता है। जिस प्रकार अस्तित्व की यात्रा पर हम निकले थे, व्यापक की यात्रा में हम निकले थे, तो वहां पर जो भी कुछ ग्रह गोल नक्षत्र हमारे सामने आया, उसको हमने चुटकी बजा के हटा दिया, और फिर देखा उसके पीछे व्यापक है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हर समस्या का यहाँ पर समाधान है, हर सवाल का यहाँ पर जवाब है। जब हर समस्या का समाधान है, हर सवाल का जवाब है, तो मेरे सामने कोई काला दीवाल रहेगा ही नहीं। काला दीवाल का मतलब है कि कोई सवाल खड़ा होके आ जाना, कोई तर्क उठ जाना, और वो तर्क शांत ना होना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि दर्शन में हर तर्क के शांत होने की व्यवस्था है। ये इतना खूबसूरत दर्शन है। इसके बाबत कहते हैं जय हो, मंगल हो, यानी सबका शुभ हो, सर्व शुभ हो। इसके साथ ही हमारी आज के ये जो 3 चैप्टर खत्म हो गए। एक तरह से देखा जाए तो बाबा जी ने जो शिविर लिया, सबसे पहला शिविर, वो 3 दिन का शिविर आज हमारा 2 महीने में पूरा हुआ। 2 महीने से कुछ ज्यादा समय शायद लग गया। क्यों श्याम, कितना समय लगा हमें? शाम को मालूम है कि हमने ये स्टार्ट कब किया था, कौन सी तारीख को?
सामने तो हमारा 1 महीने वाला बर्थडे भी सेलिब्रेट करवाया था। सर Yes, हमने sir. 23 मई को चालू करा था। 23 मई 23 मई से 23 जून, 23 जून से 23 जुलाई, और 63 पेजेस करने में हमें बीच में 23 जुलाई के बाद से लेके आज तक का समय, यानी 9 दिन, और आज कितनी तारीख है? 7, 9 और 7, यानी 2.5 महीने के आसपास लगे हमें। बाबा जी ने जो 3 दिन में किया उसको विस्तार से समझने में हमें 2.5 महीना लगा। और मुझे तो लगता नहीं कि अभी भी विस्तार से तुम्हारी समझ में आया है कि कुछ मुद्दों पर तुम्हारे सवाल रहे ही होंगे। उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए बाबा जी इसे अगले उसमें प्रश्नोत्तरी पेज नंबर 64 से शुरू करें। कल की जो रिकॉर्डिंग है वो मेरे पूरे फोन का डाटा डिलीट होने के कारण सारे फोटो, सारे वीडियो डिलीट हो गए हैं, तो नहीं होगा कल उसको अवेलेबल। वो आगे बढ़ेंगे। अब एक दिन की जो रिकॉर्डिंग किस दिन बाद में हम कर लेंगे इस पेज की। कुछ पेज रहे हैं रिकॉर्डिंग के बिना, तो ये पेज भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास पूरे 12-13 मिनट है। किसी का भी कोई सवाल है या इस एक तरह से बोले कि 3 दिवसीय शिविर के पूरा होने पर अगर किसी को अपने विचार कुछ रखने तो रख सकता है। किस बच्चे की क्या समझ बनी है तो वो रख सकता है। कल हर बच्चा, ये स्नेहा या तुम में से कोई ग्रुप में डालेगा कि इस पुस्तक को लेके तुम्हारी क्या समझ बनी है। कल हर बच्चा 10-10 मिनट, 15-15 मिनट अपनी अपनी समझ को रखेगा। ज्यादा रखना चाहता ज्यादा रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीवन विद्या को लेकर, जीवन विद्या का जो मैंने अध्ययन किया उससे लेके अब तक क्या मेरी पकड़ बनी है तो देखना है। दूसरा, एक तुम्हारे को सूचना मैंने ग्रुप में शेयर की थी, एक शिविर होने वाला है लॉरेल हाई स्कूल में, जहां पर शानवी और पहले भी गई थी। शानवी और कौन गया था साथ में? अंजलि। अग्रसेन भवन में है ना? अग्रसेन भवन में ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन तुम दिल्ली वाले हो तो तुम्हारे ठहरने की कोई वो नहीं है। तुम्हारा केवल वहां खाने का चार्ज लगेगा, जैसे हापुड़ में था ना बेटा। ऐसे ही 7 दिवसीय शिविर है, उसमें तुम्हें जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मेरे ख्याल से वो 11 से 17 कुछ है, देख लेना, डेट उसमें शेयर की गई है। ठीक है। Yes, sir. जिसको जाना है वो जा सकता है। हाँ, लेकिन ये है 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 को तो स्कूल में कुछ नहीं होना। 3 दिन की तुम्हारी पढ़ाई खराब होगी। लेकिन ये श्याम भाई का शिविर है और श्याम भाई का थोड़ा सा अलग है तरीका। मैं आपको बता दूं, जीवन विद्या के जो लोग हैं वो 2 खंडों में बट गए थे। एक, जैसे बाबा जी ने कहा कि इसको शिक्षा की वस्तु बनाना पड़ेगा, शिक्षा में लाना पड़ेगा, तो एक खंड इसको शिक्षा में लाने के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के नाम से यूनिवर्सिटीज में इसने इसको कोर्स के रूप में आरंभ करा दिया। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर एनआईटी में भी, आईआईटी में भी जीवन विद्या को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के नाम से पढ़ाया जा रहा है। सारा ज्ञान यही है, लेकिन कुछ मान्यताएं, कुछ बाध्यताएं होती हैं, तो वहां पर बाबा जी के नाम के साथ मैंने जो सुना है नहीं पढ़ाया जाता है। तो इससे लेके ये जो जीवन विद्या के जितने भी प्रबोधक भाई थे 2 खंडों में बट गए। एक का मानना है कि बाबा जी का नाम साथ के साथ चलना चाहिए, दूसरों का नाम था कि नहीं, ये शिक्षा आगे तक पहुंचे, बाबा जी का नाम चले ना चले। तो दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं। श्याम भाई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू से जुड़े थे और अब वो वापस जीवन विद्या से जुड़े हैं, तो जीवन विद्या उनके मुख से सुनने का अलग ही मजा है।
एक अलग से दृष्टि वहां पर ओपन होगी तुम्हारी। जितने भी प्रबोधक भाइयों को सुनोगे, महेंद्र भाई को सुनोगे, उनसे अलग दृष्टि है। क्योंकि मैं भी अभी 14 तारीख को जा रहा हूँ विश्वनगर, 19 को वापिस आऊंगा। अगर किसी बच्चे का वहां जाने का प्रोग्राम बने तो चल सकता है, लेकिन तुम्हारी 12वीं की एग्जाम भी है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ज्यादा इस पे टाइम लॉस हो। तुम्हारे लिए अभी 1 घंटा ठीक है, फिर भी किसी को लगता है कि मुझे थोड़ा अध्ययन करना है तो वो दिल्ली वाला कर ही सकता है। दिल्ली वाला वही रूटीन रहेगा, सुबह 8:30 से शाम को 6 बजे तक। अगर तुम वहां पे रहना भी चाहते हो अग्रसन भवन में, तो 450 रुपए के आसपास खर्चा बैठेगा। मैंने अरिस्टो से बात की थी। और अगर रहना ही नहीं है खेल, क्योंकि तुम्हारे पास में ही है अग्रसन भवन, तो ज्यादा दूर नहीं है। जो लॉरेल हाई स्कूल है उसके बाजू में ही है कहीं, बिल्कुल दीवार से दीवार, कोई आसपास या आमने सामने बताया मुझे उसने। तो तुम चाहते हो तो तुम केवल खाने के चार्जेस देके वहां पे शिविर को ज्वाइन कर सकते हो। कैसा रहेगा? जिसका विचार बने देख लेना। अभी फॉर्म तुम्हारे को मैंने शेयर कर दिया है, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना। नहीं भी भरोगे तो तुम्हारी एंट्री तो हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम जा सकते हो वहां पे। जिसका भी मन बने अपने घर वालों से जरूर पूछना। घर वाले मना करें तो बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे तुम हापुड़ जाते हो, हापुड़ जाके वहां 1 हफ्ता रहना घर वालों से दूर भी, वो नहीं हो पाएगा। यहां केवल सुबह शाम, रात को घर पे अपने आगे सो जाना। अपनी व्यवस्था देख लेना और कल के लिए होमवर्क नोट कर लेना। हर बच्चा कम से कम 10 मिनट बोलेगा कि इस किताब से, जीवन विद्या एक परिचय से हमने क्या समझा है, क्या हमारी पकड़ में आया है। फिर से एक बात मैं दोहराना चाहूंगा कि यह बाबा जी ने कहा है कि अगर हमें बोध तक पहुंचना है तो बोध का रास्ता वो तुलन दृष्टि से होकर जाता है। जहां अभी प्रिय हित लाभ पर हम काम कर रहे हैं, उससे न्याय धर्म सत्य की तरफ कदम बढ़ाना है। और न्याय धर्म सत्य को हमने समझा, विस्तार से समझा। अगर संक्षिप्त में इसको हम समझना चाहते हैं तो न्याय संबंधों से संबंधित है। जो धर्म है वो व्यवस्था से संबंधित है। धर्म का अर्थ ही है व्यवस्था में होना। व्यवस्था में होने का अर्थ ही है सुख में होना। सुख का अर्थ ही है समाधानित होना। समाधानित होने का अर्थ ही है समझदार होना। और सत्य क्या है? सत्य है सहअस्तित्व। तो एक बार देखा जाए तो न्याय धर्म सत्य, इन तीनों में ये तीनों ज्ञान हमारे समाहित हैं। व्यवस्था में जीना, त्वय सहित व्यवस्था में जीना, अपने त्वय को समझना, स्वत्व को समझना। मैं मानव हूं, शरीर और जीवन का अभाज्य स्वरूप हूं, इसको समझना, ये धर्म है। संबंधों को समझना, संबंधों के निहित मूल्यों को समझना, उन मूल्यों का पालन करना, उन मूल्यों के साथ जीना, उभय तृप्ति होना, ये न्याय है। ये न्याय ही मानवीयता पूर्ण आचरण है। और सत्य क्या है? सहअस्तित्व। अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, यानी व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाइयां, अर्थात चारों अवस्थाएं। इन चारों अवस्थाओं का ज्ञान होना, अर्थात जो जैसा है उसको उसी रूप में समझना, उसी रूप में देखना, ना उससे कम आकलित करना, ना उससे ज्यादा आकलित करना। यही समझ है। जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास 3 चीजें आती हैं: यथार्थता, सत्यता और वास्तविकता। वास्तविकता का अर्थ यही है कि जो जैसा है उसको वैसा ही देख पाना। यथार्थ यानी जैसा है उसको उसी अर्थ में देख पाना, उसी रूप में देख पाना। जब उसके यथार्थता की बात आती है तो यहां पर आता है उसकी स्वभाव, उसकी गतियां, उसका रूप,
उसका आकार वो देख पा रहा हूं मैं। और सत्यता का अर्थ है व्यापक, जितनी भी इकाइयां है ये सारी व्यापक सत्ता में संपृक्त है। 4 मिनट शेष है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अन्यथा हम यही पर इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। बताइए। सर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसकी तो आप अलग से मतलब वीडियो बनाओगे ना सेपरेट एक? हाँ, तो वीडियो बनेगी, ये सारे सॉफ्टवेयर मुझे दोबारा फोन में डालने पड़ेंगे, कल पूरा दिन इसी में लगेगा। अरे कम से कम भैया 150 GB का डाटा खाली सॉफ्टवेयर के लिए था मेरे फोन में। सारे सॉफ्टवेयर उड़ गए, पेड सॉफ्टवेयर भी थे, खरीदे हुए सॉफ्टवेयर भी थे, सब उड़ गए, सबको दोबारा करना पड़ेगा। तो सर उन्होंने ऐसा करा क्यों? भैया ये स्कैम चलते हैं लोगों के फोन को हैंग करके, क्योंकि फोन में सभी का मोबाइल डाटा, साथ में सिम, साथ में उनके सभी बैंक अकाउंट उनके मोबाइल नंबर से कनेक्ट होते हैं। यस सर, ये आजकल चल भी बहुत रहा है ये वाला, जैसा आपने बताया कि आपको कोई इनविटेशन आया और आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, तो ये चल रहा है आजकल। तुरंत मेरा फोन हैंग हो गया भैया, फोन आगे नहीं बढ़ रहा। और वो क्या मांग रहा है, उसमें कोई नया ऐप अपलोड हो गया अपने आप, और वो ऐप कह रहा है कि मुझे परमिशन दो पूरे फोन को, मैं इसके फोटो भी देख पाऊं, मैं कैमरा भी यूज कर पाऊं, मैं सब माइक्रोफोन भी, जैसे और ऐप मांगते ना सारी परमिशन मांग रहा, उसने सारी परमिशन मांगा तो मेरा भी दिमाग घूमा। दूसरा वो कह रहा है कि मैं आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट, मैं इसको बंद कर देता हूँ वीडियो को,